ये जो डिवाइडर बनाए गए हैं, तो डिवाइडरों से अभी तक में दर्जनों एक्सीडेंट हो चुके हैं। 30 तारीख को गीता नामदेव जी जो पैदल जा रही थी, एक मोटरसाइकिल वाले ने मारा, जिससे डिवाइडर्स टकरा के कोमा में गई, मेडिकल भेजा गया, जहाँ कल मौत हो गई उनकी। तो पब्लिक में रोष पनप रहा था धीरे धीरे, सब में बार बार प्रयास किया जा रहा था। पूर्व में योजना भवन में पार्षदों और अध्यक्षों की बैठक थी, कलेक्टर मैडम बैठक ले रही थी, तो यहाँ के जो पार्षद उन्होंने बात रखी कि डिवाइडर हटवा दें, तो कलेक्टर मैडम 2 टूक शब्दों में बोल दी कि शासन का पैसा लगा है, नहीं हटेंगे। तो उन्होंने बोला जनहित में, बोले नहीं पैसा लगा, नहीं हटेंगे। अब मैं ये कहूँगा कि क्या पब्लिक को मारने के लिए शासन का पैसा लगा है? अब जब खत्म हो, और यदि आज नहीं हटाए, कुछ दिन पहले एक एम्बुलेंस टकराई थी जिसमें गर्भवती महिला और 3 महिलाएं और बैठी थी, वो तो भगवान का शुक्र है कि किसी को चोट नहीं आई, नहीं तो कितनी बड़ी ऐसी अनेकों घटना हो चुकी हैं। बहुत सी घटना जो हम लोगों को, महाराजपुर वालों को भी नहीं मालूम, जो हो रही हैं। तो हम चाह रहे हैं जल्द से जल्द डिवाइडर यहाँ से हटाए जाएँ। अब एक और उसका कि जब डिवाइडर बन रहे थे उस समय ज़रूरत है हाईवे था जी, अभी बाईपास बन गया मोहन टोला से पौड़ी, तो अब आवश्यकता डिवाइडर की यहाँ नहीं है, इसलिए डिवाइडर हटाए जाएं और जन हानि ना हो, इसलिए तत्काल प्रभाव से जो भी प्रक्रिया के तहत नगरपालिका अपनी प्रक्रिया पूर्ण करके उसे हटाए। अभी आपने क्या किया, यहाँ कितनी देर का जाम था और क्या आश्वासन दिया प्रशासन ने? यहाँ पर लगभग 1 घंटे का जाम था, चूँकि जाम तो हम और समय रहते, पर बॉडी पोस्टमार्टम वाली है, उसका भी ध्यान रखना है, उस परिवार का भी ध्यान रखना है। तो प्रशासन ने लिखित में दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर नगरपालिका परिषद की बैठक, विशेष सम्मेलन बुला के और इसको तोड़ने की कार्रवाई करवाएंगे। धन्यवाद। इसका मुख्य कारण है कि पिछली नगरपालिका परिषद के द्वारा ये रोड डिवाइडर बनाए गए थे, वो यातायात के नियमों के बिल्कुल विपरीत बने। सड़क सकरी है लेकिन रोड डिवाइडर बनाते हैं, उसके कारण अनेक दुर्घटनाएं पहले भी हुई और अभी परसों के दिन एक महिला के रोड डिवाइडर से टकराने से उसकी डेथ हो गई थी। उसको लेकर थोड़ा जनाक्रोश है स्थानीय नागरिकों में, उसको लेकर यहाँ चक्का जाम किया गया और प्रशासन से ये मांग है, जिला प्रशासन से और नगरपालिका प्रशासन से, कि अतिशीघ्र ये रोड डिवाइडर हटा दिए जाए, या तो कुछ इसका एक वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पे लाइटिंग या कुछ ऐसे संकेत की व्यवस्था कर दी जाए, ताकि यहाँ पर आने वाले वाहनों जो बार बार टकराते हैं और ये दुर्घटनाएं हो रही है वो रुक सके। ये पूरे डिवाइडर वाले पूरे इस रीजन में प्रतिदिन घटनाएं होती। डेथ अभी परसों हुई, इसके पहले एक एम्बुलेंस टकरा गई थी, एक प्रसव के लिए जा रही थी महिला, तो वो भी एम्बुलेंस टकराई थी। गाड़ियां टकरा रही हैं और जो स्कूल बस है वो भी टकराई है। कुल मिलाकर यहाँ पर क्या होता है कि जब वाहन जब आते जाते हैं यहाँ से, तो अचानक लोग जब बाहर से आते हैं या स्थानीय लोग हैं या कोहरे के समय में भी, तो वो डिवाइडर दिखता नहीं, उसके कारण दुर्घटनाएं होना बहुत आम सा बात हो गई है। लगातार दुर्घटनाओं के कारण जनाक्रोश बढ़ा है, इसको लेकर जब उनका सब्र बंद गया, मतलब सब्र का बैलून फटा है आज कुल मिलाकर। घटनाएं तो लगातार रोज हो रही है और प्रशासन इसकी तरफ बिल्कुल निष्क्रिय था और उसका एक प्रतिशोध था, उसकी ये प्रतिक्रिया थी। कार्यकाल समाप्त होने से पहले नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा डिवाइडर बनाया जाना, क्या लगता है आपको, किसी भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए? मेरा तो सीधा आरोप है कि जो टेक्निकल इसमें विभाग है, इसका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो सब इंजीनियर्स हैं उन पर कार्रवाई करना चाहिए। भ्रष्टाचार ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये जो निर्माण कार्य हुआ है ये जनहित को ध्यान में रख के नहीं किया गया, नियम विरुद्ध किया गया है, तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होना चाहिए। जी। अभी महाराजपुर से भी खबर आई थी कि यहाँ मतलब जो डिवाइडर है उसको हटाने के लिए चक्का जाम किया गया है। तो इस संबंध में हमारे यहाँ के 4 पार्षदों ने भी एक लिख के आवेदन अभी भेजा है, मेरे को दिया है। ये सभी की मांग है कि यहाँ पे जो डिवाइडर बना है, रोड चौड़ीकरण नहीं होने की वजह से आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उसको हटाया जाए करके। तो इस संबंध में हमने सबसे चर्चा की, तो उनके द्वारा बताया गया कि इसको हटाया जाए। तो हमने कहा कि ये जो डिवाइडर के जो आवेदन आज का आया है और आप पार्षदों का आवेदन आया है, इसको 1 सप्ताह में हम परिषद की बैठक में रख के इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, इससे पहले भी स्थानीय लोगों के द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन करते आए हैं, आवेदन दिया है जी, लेकिन इस पर पहले से आज अभी हादसे का इंतजार अभी नहीं, अभी संबंधित पार्षदों ने लिखित में भी दिया है इसको हटाने के लिए, इसलिए अभी उसको दूसरी गलती जो नगरपालिका कर रही है, ब्लॉक लगवा रही है, उसको भी कल ही लिखित में आवेदन देके रुकवा दिया काम को। जी नहीं, उसकी जो समस्या आई थी, आप लोगों ने जो समस्या उठाई थी, उस संबंध में उसको पहले मौखिक बताया था, लेकिन काम नहीं रोका था। अभी कल शाम को उनको लिखित में आवेदन दिया और काम रोक दिया गया। सर, ये डिवाइडर बने किस उद्देश्य से थे और ये किस पद्धति से बने थे? आप नहीं, डिवाइडर तो चूँकि बहुत पहले बने हैं, इसलिए इस संबंध में नहीं बता सकते, लेकिन वो कोई योजना के अंतर्गत ही बने हैं करके जी। सर, लेकिन लिखित